हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का। हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं एक चैप्टर नंबर 7 रेखाएं एंड कोण, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर दिए थे। उसमें हमें प्रूव करना था। लेकिन आज की वीडियो में क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 तीनों एक साथ हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है एक्स वाई जेड और यू का मान निकालना है, जो इसमें दिया गया है फिगर एक। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। और इसमें क्या फिगर में दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, देखिएगा इस तरह से दिया गया है। और यहाँ पर बीच में ओ लिखा हुआ है, इसको यू से डिनोट है, इसको जेड से, और इसको एक्स से डिनोट है, इसको वाई से है। चलिए, और यहाँ पर एम लिखा हुआ है, इस लाइन को एम नाम दिया गया है, और इसको क्या नाम दिया गया है, आपका एल नाम दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर जो गिवन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक्स का मान एक्स बराबर 45 डिग्री, पहले से ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, ये आपका गिवन में है। यानी कि गिवन का मतलब क्या होता है कि दिया हुआ है, पहले से एक्स का मान 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, वाई यू और जेड का मान। फाइंड क्या निकालना है, फाइंड वाई यू और जेड, यही निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर 45 है, तो ये 45 हुआ आपका। एक्स बराबर जब 45 डिग्री है तो एक्स के सामने जो दिख रहा है वो आपका क्या है, यहाँ पर जेड है। तो जेड बराबर भी 45 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट से शीर्षाभिमुख कोण। मैंने बताया था, एक थ्योरम भी प्रूव किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे सामने कोई खड़ा है और उधर से चेहरा मेरे सामने आ रहा है, यानी कि दोनों का फेस एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे का बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स और जेड क्या है, बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे बनाने के लिए, क्या लिखेंगे, एक्स बराबर यहाँ पर लिखेंगे जेड, और एक्स का मान कितना है, 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड बराबर कितना हो गया, 45, यानी जेड बराबर 45 लिख देंगे। अगर ए 45 आ गया तो यहाँ पर हम लोग सीधी लाइन को लेंगे, कोई भी सीधी लाइन ले लीजिए। देखिए वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पर 180 डिग्री। सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 का बनता है। तो लिख सकते हैं वाई प्लस जेड, ये सीधी रेखा है जो इधर से ऐसे आ रहा है, तो ये सीधी रेखा हुआ, वाई प्लस जेड बराबर 180। तो यहाँ पर वाई प्लस जेड, और जेड का मान कितना अभी लाएं, जेड का मान हम लोग लाएं यहाँ पर 45। तो 45 डिग्री बराबर 180, और यहाँ पर से निकालेंगे क्या, वाई बराबर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 45। तो कितना आ जाएगा, देखिए वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 8 हो गया 7, 7 में से 4 गया तो 3, और 135 डिग्री आ गया। तो 135 आ गया, किसका मान, वाई का मान 135 आ गया। तो ये भी अपोजिट है, वाई यू के अपोजिट है। तो वाई बराबर यू, तो वाई बराबर यू आ गया। तो वाई का मान कितना था, यहाँ पर 135 था, तो यू का मान भी 135 होगा। क्यों होगा, यू का मान भी 135 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि यू बराबर भी 135। तो इस तरह से हम लोग सारा मान निकालेंगे। पहला मान आ गया जेड का मान, और दूसरा 135, तीसरा इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर 135। चलिए, मैंने पहला आपका जो क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इसको हमने प्रूव कर दिया है, इसको हमने बना लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बनाते हैं। 11 में क्या दिया गया है, 11 में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका इधर से है एक लाइन, और इधर से तिरछा है, उसके बाद इधर से है, और यहाँ पर नाम दिया गया है एम और एल और एन, और इसमें दिया गया है ए बी है आपका, और ये आपका क्या है, ओ है, और ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, और ये आपका 50 है, और ये आपका ए है। चलिए, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें निकालना है ए बी सी का मान, ए बी सी का मान। तो ए यहाँ पर सी दिया गया है, इस तरह से नहीं है, यहाँ पर सी नाम दिया गया है इसका। तो चलिए यहाँ पर ए बी सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
90 है तो ए का मान 90 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट से। ए बराबर 90, ए बराबर 90 कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से, अपोजिट एंगल से। ठीक है, एंगल वर्टिकली अपोजिट से ए बराबर 90 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने है। अगर ये भी आपका 90 हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 50 दिया गया है, और ए देखिए ये 50 है, 90 50, तो इसमें चलेंगे आपका लाइन एन पर चलते हैं, एट लाइन एन पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, c प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180 लिख सकते हैं। लाइन एन पर चलेंगे तो c प्लस 90 प्लस 50 तीनों मिलकर 180 बनता है। तो यहाँ पर c बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 180 माइनस 9 5 कितना होता है? 14 होता है, यानी कि 140 घटाएंगे तो c का मान आ गया 40, और c का मान 40 आ गया तो यहाँ पर 40 लिख दिए, और c का मान 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और इधर से देखिए आपका क्या हो गया? c का मान 40 है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा, जो नहीं पूछ रहा था, फिर भी हम लोग लिख दिए c का मान 40 हो गया। तो यहाँ पर c का मान a आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये पूरा एंगल ए एंगल के बराबर है कि नहीं है? तो ए एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 50 है तो b बराबर भी 50 होगा। देखिए आपका यहाँ पर b बराबर कितना आएगा? 50 आएगा। कैसे आएगा? यह भी आएगा वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ए बी सी का मान निकाले हैं। देखिए सी का मान आ गया 40 और बी का मान 50। कैसे आया? देखिए ए एंगल जो है ये भी इसके जस्ट सामने है, तो ए 50 तो ये भी 50, ए 40 तो ये 40, और ये 90 तो ये 90। तो इस तरह से ए बी सी का मान कितना आ गया? ए का मान 90, बी का मान आपका देखिए 50 और सी का मान 40, तीनों अलग अलग आ गया है। तो इस तरह से आपको मान निकाल देना था। चलिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 12, जिसमें हमें प्रूव करना है। चलिए तो सबसे पहले आप इसको समझें कि नहीं समझे, इसको आप देखिए, यहाँ पर अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन को प्रूव करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया है एक फिगर है, तो यहाँ पर फिगर में क्या दिया गया है देखिए, इसको प्रूव करना है यहाँ पर। तो एक फिगर यहाँ पर हम लोग ड्रा कर लेते हैं किनारा पे, इस तरह से है, और बीच में इस तरह से है। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन दिया गया है, और यहाँ पर नाम क्या दिया गया है? सी ओ और बी है, और इधर है आपका डी, इधर है पी, और ये आपका ए है, और ये आपका क्यू है, बीच में वो है, सारा नाम पड़ गया। तो इसमें आपको सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि एंगल जो पी ओ क्यू, इसमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखिए प्रूव डैट, इसमें प्रूव करना है, प्रूव डैट में यहाँ पर करना क्या है? एंगल पी ओ क्यू जो है आपका कितना होना चाहिए? 1/2 4 समकोण। 4 समकोण का मतलब क्या होता है? 4 समकोण, यही आपको प्रूव करना है, समकोण। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना है कि 4 समकोण होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ए बी एंड डी सी लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। देखिए सी डी है और क्या है? ए बी है, जो ओ पर इंटरसेक्ट करती है, और एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसी को हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि 4 समकोण के बराबर होना चाहिए।
पी ओ क्यू जो है यानी कि पूरा एंगल आपका कितना होना चाहिए, 4 समकोण के बराबर आपका हाफ होना चाहिए 4 समकोण का। हमें मालूम है कि 180 होता है, 180 होता है तो आपका 4 समकोण के बराबर, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 360, 4 समकोण का मतलब हो गया 360, उसका आधा करेंगे तो 180। इसी को हमको प्रूव करना है कि 180 होना चाहिए एक, तो इस तरह से हमें ले आना है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 समकोण यानी 4, यहाँ पर राइट एंगल है तो यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए हिंदी में ही लिख दिए। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर हमें प्रूफ में चलना है, तो प्रूफ में क्या चलेंगे, देखिए प्रूफ में चलेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल पी ओ क्यू को लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू को लिख सकते हैं, एंगल पी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए, जो आपको हिंट में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपको लिख भी सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये तीनों को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। हम लोग तीनों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस इतना समझिए कि पी ओ क्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पी ओ डी को क्या लिखेंगे, पी ओ डी को हम लोग लिख सकते हैं, बी ओ डी का क्या है, हाफ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी ओ डी को हाफ एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई को, देखिए डी ओ ए को क्या लिख सकते हैं, डी ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओ ए है तो ये एंगल आपका, ये एंगल दोनों आपका क्या है, बराबर होता है। आपको मालूम होगा कि ये दोनों एंगल बराबर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 एंगल डी ओ ए। देखिए डी ओ ए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 2 से 2 काटेंगे तो डी ओ ए आएगा कि नहीं आएगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस ए ओ क्यू को लिख सकते हैं, ए ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ क्यू को लिख सकते हैं ए ओ सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी ओ डी, डी ओ ए ओ सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें से हमें कॉमन ले लेना है, 1/2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए प्लस डी ओ ए, यहाँ पर 2 एंगल डी ओ ए है, तो 2 एंगल डी ओ है तो एक एंगल ई हुआ, एक एंगल ई हुआ, दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओ ए की जगह यहाँ पर बी ओ सी। यहाँ पर देखिए एंगल छूट जा रहा है, एंगल यहाँ पर लिखना जरूरी है, एंगल डी आपका लिखना है एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ सी। देखिए एंगल ए ओ सी इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन कर दिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन समझना कि बी ओ सी कहाँ से आया, तो ये देखिए ए एंगल दोनों बराबर है, तो बराबर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों एंगल बराबर है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है डी ओ ए। यहाँ पर 2 एंगल के बात हो रहा है, यानी 2 एंगल, इसमें एक एंगल था तो एक एंगल लिखा है, इसमें भी एक था, लेकिन इसमें 2 गो आपका डी ओ ए होना चाहिए, तो डी ओ ए एगो आपका ये हो गया, तो इसमें आपको 2 गो डी ओ ए होना चाहिए, तो डी ओ ए और यहाँ पर बी ओ सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों मिलकर 2 गो डी ओ ए बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर 2 गो डी ओ ए बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/2, और ये चारों मिलकर क्या बनेगा, देखिए पूरा एक सर्कल काउंट कर रहा है, पूरा सर्कल काउंट कर रहा है, ये चारों नाम मिलकर पूरा सर्कल काउंट किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री। और 360 को हम लोग काटेंगे तो ये 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 360 बराबर लिख सकते हैं 4 × 90, और यहाँ पर लिख सकते हैं 360 को 4 गुना यहाँ पर समकोण, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1/2, और इसको हम लोग लिख देंगे 4 समकोण। चलिए 1/2 4 समकोण, तो इस तरह से आ गया। यहाँ पर गुना का चिन्ह देना चाहते हैं तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, और इस तरह से लिख दीजिए 4 समकोण। तो एंगल पी ओ क्यू का मान आया है, तो यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू जो है 4 समकोण के बराबर है, उसका हाफ हो गया, तो हाफ का मतलब हो गया 180 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 भी लिख सकते हैं,
एंगल पी ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं 180 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रूव हो गया और आपको यही समझाना था कि इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो चलिए हम लोग को एक्सरसाइज 7 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।